हेलो दोस्तों, नमस्ते। आरजेएस कॉइन कलेक्शन पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज आप मेरे हाथ में देखने जा रहे हैं 1 रुपए के कई सारे सिक्के जो कि विभिन्न अवसरों पर जारी किए गए थे। इन सिक्कों की बात करेंगे हम एक के बाद एक। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के कॉइन्स का कलेक्शन आपको आगे भी देखने को मिलता रहे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन से सिक्के कब कब जारी किए गए थे। तो जो सबसे पहले आपको ऊपरी छोर पर दिखाई दे रहा है या ऊपर जो सबसे पहला कॉइन दिखाई दे रहा है उसे देखते हैं कि ये कॉइन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, ये जो कॉइन है 8वां विश्व तमिल सम्मेलन पर जारी किया गया कॉइन, जो कि 1995 में जारी किया गया था। और ये जो कॉइन है वो मुंबई मिंट का है। बीचों बीच में आप देख पा रहे होंगे संत त्रिवल्लुर का चित्र बना हुआ है 25 mm के साथ। ये सारे ही कॉइन्स है डायमीटर के साथ। अब बात कर लेते हैं सेकंड भाग की, जो कि सिक्के का अगला भाग है। और यहाँ पर आप देखेंगे 2 भाषाओं में शब्दावली का उपयोग किया गया है। एक और आपको देवनागरी में भारत और रुपया लिखा हुआ दिखेगा। उसी के विपरीत आप देखेंगे लैटिन भाषा के कैपिटल अक्षरों में इंडिया और रुपी लिखा हुआ। और सबसे बॉटम में आप देखेंगे एक का बड़ा सा अंक है और उसी के ऊपर लिखा हुआ है नेशनल मोटो सत्यमेव जयते। और बीचों बीच में बना हुआ है बड़ा सा अशोक स्तंभ। ये जो कॉइन है वह है रिडेड एज के साथ में। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला कॉइन, जो कि जारी किया गया था अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष के उपलक्ष्य में 1994 में जारी। ये कॉइन जो कि मुंबई मिंट का है। और बीचों बीच में आप देख पा रहे होंगे परिवार का चित्र बना हुआ है। 2 भाषाओं में यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा गया है, देवनागरी और लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली। अब बात कर लेते हैं इसके एज की। फ्रेंड्स, इस कॉइन का जो एज है वो है रिडेड। और अगला भाग जो है वो सेम जो कि आपने पहला कॉइन देखा उसी के जैसे है। यहाँ पर 2 भाषाओं का उपयोग, जो शब्दावली है 2 भाषाओं में लिखी गई है। लेफ्ट हैंड साइड पर भारत और रुपया देवनागरी में, वही उसी के विपरीत है लैटिन भाषा में इंडिया और रुपी। बीचों बीच में बना हुआ है अशोक स्तंभ और उसी के नीचे लिखा गया है नेशनल मोटो सत्यमेव जयते। साथ ही बॉटम में है एक का बड़ा सा अंक। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला सिक्का। ये फ्रेंड्स अगला सिक्का, और इसे जारी किया गया था 1997 में। और इस सिक्के का जो सब्जेक्ट है वो है सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर, जो कि देवनागरी में लिखा गया है। वही जो सब्जेक्ट है आपको दिखेगा लैटिन भाषा में सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर लिखा हुआ लैटिन भाषा में। बीचों बीच में सेल्यूलर जेल का चित्र बना हुआ है। और ये कॉइन है प्लेन एज के साथ में। अब देख लेते हैं हम अगला भाग सिक्के का। ये फ्रेंड्स सिक्के का अगला भाग, और यहाँ पे आपको नजर आएगा अशोक स्तंभ बना हुआ, जो कि हमने पहले सिक्कों के अगले भाग में देखा था। सेम चीज यहाँ पर भी आपको दिखेगी। देवनागरी में भारत और रुपया लिखा हुआ। सभी सिक्कों के टॉप में आपको शब्दावली के अंतर्गत कंट्री नेम लिखा हुआ मिलेगा। और वही सिक्के का जो मूल्य वर्ग है वो बॉटम में आपको देवनागरी और लैटिन भाषा में लिखा हुआ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अगले सिक्के की। ये फ्रेंड्स अगला सिक्का, जो कि संत ज्ञानेश्वर के ऊपर बेस्ड है, 1999 का ये कॉइन है। ये भी मुंबई मिंट का है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ईयर के नीचे डायमंड शेप में आपको मुंबई मिंट का लोगो नजर आएगा। बीचों बीच में आप देखेंगे तो
जो चित्र बना हुआ है संत ज्ञानेश्वर जी का, वही आप यहाँ पर भी देखेंगे कि 2 भाषाओं में सब्जेक्ट लिखा हुआ नजर आएगा, लैटिन और देवनागरी में। बात करें हम संत ज्ञानेश्वर के जन्म की तो वो हुआ था 1296 एडी में, और साथ ही सिक्के को जारी करने का ईयर है 1999। प्लेन एज के साथ में ये कॉइन है। और एक यहाँ पर देखेंगे हम अगला भाग, जो कि सेम है जो पिछले सिक्कों में हमने देखा था, वही सेम चीजें यहाँ पर भी नजर आएगी। बीचों बीच में नजर आएगा यहाँ पर आपको अशोक स्तंभ, और साथ ही जो कंट्री नेम है देवनागरी और लैटिन भाषा में लिखा गया है भारत और इंडिया। वही बॉटम में आपको नजर आएगा रुपया और रुपी, साथ ही 1 का बड़ा सा अंक। फ्रेंड्स, 1 रुपए के सिक्कों का ये कलेक्शन आपको देखकर कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही सिक्कों को देखने के लिए हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य सिक्कों की जानकारी के साथ, तो बने रहिएगा चैनल पर। थैंक यू सो मच।